नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज और मैं हूं अंचल शुक्ला। 23 की तकरार किसकी सरकार। आज अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र से हम जानने निकले हैं, जनता की नब्ज टटोलने आए हैं कि आखिर इस बार जनादेश किस पार्टी को मिलने वाला है। यहां पर हमारे साथ कई साथी हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं, आम आदमी पार्टी के भी लोग हैं और बहुजन समाज पार्टी के भी लोग हैं और इसके आमजन भी यहां पर उपस्थित है। लेकिन इससे पहले कि जनता से नब्ज टटोले, सबसे पहले हमारे सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ में, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि अमरपाटन विधानसभा की तासीर कैसी है, यहाँ का वोटर कैसा है और यहाँ किस तरीके के नेता को जनता अपना जनादेश देती है। यहाँ के जो मुद्दे हैं मेन विकास, सड़कें, पानी, और उसी को मुद्दे को लेकर यहाँ पर जनता अपने नेता को चुनती है। 5 वर्ष का कार्यकाल भाजपा का रहता है, 5 वर्ष का कार्यकाल कांग्रेस का रहता है। यहाँ सिर्फ 2 पार्टी के बीच में समीकरण चलते हैं हर राजनीतिक उसमें। और यहाँ पे जो अभी 2023 के अगर वोटरों की संख्या देखें तो 2,34,000 है, जिसमें महिला, पुरुष और थर्ड जेंडर शामिल हैं। और अभी अगर देखा जाए तो अभी कांग्रेस की सीट घोषित हो चुकी है, डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ पे विकास की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस ने काम किसने कराए और क्या काम हुए हैं, या अभी कौन से ऐसे काम है जिसकी जनता को दरकार है। वैसे तो अभी विकास तो सब जगह हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास पे विकास, शिलान्यास पे शिलान्यास कर रही है। कांग्रेस के कार्यकाल पे भी शिलान्यास हुए, विकास होके रेडी हो गए चुके हैं। अभी भी कुछ विकास हुए जो रेडी हो चुके हैं, जैसे पढ़ाई को लेकर देखें तो पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया, स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई, सड़कें, पानी, हर सुविधाएं अभी हैं। और बाणसागर परियोजना भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो आ रही है वो लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। और एक लाडली बहना जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी मैदान में है और उसमें वोटर भी अच्छे परसेंटेज आ रहे हैं। महिलाएं, कांग्रेस के पास क्या मुद्दे हैं। कांग्रेस के पास मुद्दे हैं उनकी जो नारी के सम्मान के लिए जो एक योजना ला रहे हैं। वचन पत्र समिति में कई ऐसे मुद्दे उन्होंने शामिल किए हैं जो वोटरों को लुभाने के लिए उन्होंने करे हैं। लेकिन हाँ, होना वो, पिछली बार भी उन्होंने किसानों के कर्ज माफी का भी किया था। कुछ कर्ज माफ हुए, कुछ नहीं हो पाए हैं। आरोप दोनों पार्टियां एक दूसरे पर लगाती आ रही है। लेकिन इस बार जो वचन पत्र समिति में कुछ बातें उन्होंने शामिल की है, फायदा मिल सकता है। तो जिस तरीके से हमारे सहयोगी नरेंद्र बता रहे हैं कि यहाँ की जनता रोटी पलट के सेक सेक के खाती है, एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस, और इस लिहाज से तो इस बार कांग्रेस की बारी है। तो भाजपा के साथियों से ही पहली प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि इस बार तो बारी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की है। जी, अपने परिचय के साथ अपनी बात रखें। मैं संतोष सिंह तिवारी, भारतीय जनता पार्टी से हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ 2 बार ऐसा भी हुआ है, 2 बार रामित जी कंटिन्यू जीते हैं, 2 बार ऐसा भी हुआ, एक बार राजेंद्र सिंह, एक बार राजेंद्र सिंह पिताजी जीते हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि बड़ी गंभीरता से कहा जाए कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा आती है। इस बार क्या लगता है आपको, क्या होने वाला? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास किए हैं तो सवाल ही नहीं उठता भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी की सरकार नहीं बनी। भारतीय जनता पार्टी के पास विकास एक मुद्दा है, विकास के मुद्दे को लेके वो जनता के बीच में जा रही है। कांग्रेस पार्टी से कौन साथी हैं आप हैं, आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने वाली है, जनता का जनादेश किसको मिलने वाला है? जी, मैं लल्ला नूर मलिया, कांग्रेस कार्यकर्ता। कांग्रेस की सरकार बनेगी इस बार। जहाँ विकास की बात है तो अमरपाटन का विकास इस तरह हुआ है कि हमारे यहाँ से 60 गांव जुड़े थे, एक महुआरी सर्किल है, वो कट के चला गया, जिसके कारण हमारे यहाँ का जो व्यापार है पूरी तरह से चौपट हो गया। और विकास के नाम से और क्या कहा जाए, जैसे अस्पताल तो बनी है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है, पर दवा के नाम से वहाँ कुछ नहीं है, सीधे वहाँ से रेफर होते हैं। और आप देख लीजिए कि विकास जो दिख रहा है तो दिख रहा है, देख लीजिए। और क्या बताया जाए, हम किस आधार पर आ रहे हैं यहाँ। हमारी जैसे आपके ये भाजपा जो है तो लाडली लक्ष्मी बनाई है। आप पता लगाइए कि जो वृद्धा पेंशन था, उनका वृद्धा पेंशन बंद हो गया है। मतलब बंद नहीं हुआ, मैंने 2 माह से वृद्धा नहीं पाए, 3 माह से। पता नहीं वृद्धा को बंद करके लाडली चलाए हैं या कि लाडली नई योजना लगाए हैं, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। बाकी हमारी सरकार बन रही है, जनता है, सब जानती है साहब, कई योजनाओं का पैसा लाडली बहना में जा रहा है, ऐसा लोगों का आरोप है। अभी तक देखा जाता रहा और विंध्य इस चीज की बानगी बनता आया है कि थर्ड फ्रंट की अगर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी तीसरे मोर्चे के रूप में विंध्य में रही है और विंध्य से खाता भी मध्य प्रदेश में खुला था। लेकिन अब आम आदमी पार्टी को बड़ी आस के साथ देखा जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी से प्रतिक्रिया लें, इससे पहले बहुजन समाज पार्टी के साथियों से प्रतिक्रिया लेंगे। आपके यहाँ से किसको प्रत्याशी यहाँ बनाया गया है, ये बनाया जाएगा, और क्या देख रहे हैं आप भविष्य? श्री चंगेलाल कोल जी को प्रत्याशी बनाया गया है। पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं चंगेलाल जी? हाँ, लड़ चुके हैं। क्या स्थिति रही थी? 38,000 वोट पाए थे, लगभग 40,000, 38-40। बहुजन समाज पार्टी का क्या जनाधार है अब अगर वर्तमान की बात? समाज पार्टी एक नेशनल पार्टी है, और नेशनल पार्टी के कारण बहुजन समाज पार्टी का रेशियो नहीं घटा है। वोटर वोट देता है, आगे भी देगा,
लेकिन मुझे इस बार ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे बगैर, बहुजन समाज पार्टी के बगैर मिलीजुली सरकार बनेगी। वाह, ये तो नई बात कह रहे हैं आप। आम आदमी पार्टी कितना नुकसान पहुंचा रही बहुजन को? आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में ज़्यादा हावी नहीं है। यहाँ बस भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का जो रेशियो है वोटर का, मतदाताओं का, वो ठीक है। हारना जीता तो बात। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है क्या, घोषणा पत्र? हाँ, कभी है नहीं जारी किया। नहीं जारी किया। नहीं, कभी चुनाव में करती है क्या? नहीं करती है। किसी भी चुनाव में नहीं करती। काम करके दिखाती है, घोषणा पत्र जारी नहीं करती है। क्या काम करती है, जैसे कोई उदाहरण बताएं? जैसे जो गरीब परिवारों के लिए आवास हैं और रोडें हैं, अस्पतालें हैं, शिक्षा का स्तर है, हर बिंदुओं पर व्यापक तरीके से काम करती है, घोषणा पत्र नहीं जारी करती। क्या लगता है आपको, आम आदमी पार्टी कितना असर दिखा पाएगी इस चीज आम आदमी पार्टी के बिना सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बनेगी। तीसरे फ्रंट के रूप में मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी रहेगी। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच हम जा रहे हैं। कौन है आपका प्रत्याशी? यहाँ प्रत्याशी आज शाम को 5 बजे तक, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, 5 बजे तक हो जाएंगे सर। अच्छा, लिस्ट अभी आने वाली है। महिलाएं भी हैं कुछ हमारे साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की लाडली बहना योजना, लाडली सम्मान योजना, और भारतीय जनता पार्टी की लाडली बहना योजना, कितना प्रभावी मानती हैं आप इसको, और कितना मास्टर स्ट्रोक है ये भाजपा के लिए? मैं तो ये कहूँगी, मेरा नाम प्रीति त्रिपाठी है। मेरी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो जो वादे करती है निभाती है। ये अभी तक कहाँ गए थे? 2-3 महीने तो हुए इनको देना। अब ये सब झूठी बातें हैं। वृद्धा पेंशन जो थी वो बंद हो चुकी है। हाँ, वो 3 महीने से नहीं आ रही। वही हम लोगों को बहका रहे हैं लाडली बहनों को देके, पर हम लोग सब समझदार हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ साथी और कुछ बता रहे हैं। हाँ, बताइए क्या बता रहे हैं? जो ये बोल रहे हैं पैसा आ गया है, और दूसरी बात कांग्रेस की जो बात कर रहे हैं कि हम घोषणाएं करते हैं, पूरा करते हैं, इनमें आपने इंदिरा आवास देखा हो और प्रधानमंत्री जी का जो प्रधानमंत्री आवास है, दोनों में कितना अंतर आप समझ सकते हैं। वही इनकी घोषणाओं में, इनके काम में अंतर है। इंदिरा आवास पिछले 40 साल से चल रहा था और बना किसी का नहीं, और 5 साल के अंदर जो प्रधानमंत्री आवास है मोदी की स्कीम, आप किसी भी गांव में चले जाइए, हर गांव में 100 से 150 आवास बन गए हैं। तो यही अंतर भाजपा और कांग्रेस में है। घोषणाएं करना अलग बात है। अभी कर्नाटक में इन्होंने घोषणाएं की थी, और किसी एक घोषणा का ये इम्प्लीमेंटेशन कर दिए हो तो आप देख लीजिए। 1.5 साल यहाँ पे कांग्रेस की सरकार रही है। जो अभी इनका घोषणा पत्र है, और जो घोषणा बनाने वाले हैं वो अमरपाटन विधानसभा के ही थे। 1.5 साल में इन्होंने कोई एक घोषणा पूरी की हो तो बताएं। जो गरीबों की घोषणाएं चल रही थी भाजपा के कार्यकाल में, जो स्कीम चल रही थी, उसको भी इन्होंने बंद करने का काम किया था। बड़ा आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने कि सारी योजनाएं बंद कर दी गई हैं और सिर्फ वादे करती है कांग्रेस, पूरे नहीं करती। क्या कहना चाहेंगे? शैलेश त्रिपाठी नाम है मेरा, कांग्रेस पार्टी से। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी घोषणा मशीन है अगर कहा जाए तो। शिवराज सिंह जी का वो आता है, फिल्म बना रहे हैं पिक्चर वाले कि घोषणा मशीन कौन है? शिवराज सिंह। पहली बात तो वो हजारों घोषणाएं करते हैं, करते कुछ नहीं है। जैसे अभी महिला नेता ने बताया कि पेंशन बंद हो गई महिलाओं को 2-3 महीने से, लाडली बहना के नाम से 1,1200। 1 मिनट, बस थोड़ा समय और है, चिंता मत करिए। झूठ की मशीन चला रहे हैं, जुमला फेंक रहे हैं, ऐसे मोदी जी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मीन्स व्यापार और कांग्रेस पार्टी मीन्स जनसेवा। अमरपाटन की आप बात करें, आदरणीय राजेंद्र कुमार सिंह जी ने 1300 करोड़ की नल जल की योजना अमरपाटन में लिया। भले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन जनप्रतिनिधि में अगर ताकत है तो अपने क्षेत्र में काम कर सकता है वो। फिर सिलेंडर में आप देखिए, इन्होंने कहा फ्री सिलेंडर, 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए महिलाओं से लिया गया कमीशन के रूप में। फ्री कहीं नहीं है। इसके बाद रेट 450 थे, कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार थी, इन्होंने उसको 1200 रुपए कर दिया। लूटने का काम किया, हर जगह झूठ बोलने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी की 1.5 साल सरकार थी, आदरणीय कमलनाथ जी की दादा भाई की थी। दुर्भाग्य से लोग नहीं समझ पाए, अपनी गलती से हम लोग पिछला चुनाव हार गए थे। लेकिन जितनी योजनाएं, जितने वादे आदरणीय कमलनाथ जी ने, दादा भाई ने बचत पत्र में किया था, सारे योजनाएं लागू हुई। 27 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ किया, कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया। पेंशन गरीबों का 300 से 600 बढ़ाया। बाद में बोलिएगा आपका कर्जा माफ होगा, कभी नहीं होगा, छोड़िए।
भारतीय जनता पार्टी वाले जो हैं तो उद्योगपतियों का कर्जा माफ करते हैं, अडानी लोगों का कर्जा माफ करते कांग्रेस पार्टी अडानी और अंबानी की पार्टी नहीं है, वहां से पैसे नहीं आते हैं। हम लोग और कांग्रेस पार्टी जन सेवा की का काम करने की पार्टी है, ना कि जन सेवा करते हैं, जन सेवा करते हैं जी। मशीन तो राहुल गांधी हैं भाई साहब, जो आलू डलवाते हैं और सोना निकालते हैं। सर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके पास अभी हमारा 15 लाख रुपए स्टॉक है। उनको तब तक हम जाने नहीं देंगे जब तक वो 15 लाख रुपए हमें मिल नहीं जाएगा, और राहुल गांधी को आने नहीं देंगे जब तक वो सोना बना के नहीं दे देंगे। जी हाँ, जहाँ पे खड़े हैं आप, ये भी भारतीय जनता पार्टी की देन। हमारे पार्टी में कोई डिबेट करने की जगह नहीं थी, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। जो जिस पार्क में खड़े हैं, हमारे पार्क में एक शौचालय नहीं थे, और योजना बता रहे हैं 20 साल से सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। कौन सी योजना लाए हैं, कौन सी योजना लाए हैं? राजेंद्र सिंह जी कांग्रेस राजेंद्र सिंह जी एक बार मिनिस्टर हुए थे, उद्योग मंत्री थे, सिर्फ और सिर्फ एक उद्योग हमारे पार्क में खुला, वो भी शराब की बॉटलिंग प्लांट, वो भी शराब। और भी कुछ युवा है, उनसे बात करेंगे। क्या है, आपको क्या लगता है हमारे पाटन विधानसभा क्षेत्र में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण काम है जो अभी तक नहीं हुए, होने चाहिए थे, और इसलिए आप इस बार अपना वोट डालेंगे कि वो काम होने चाहिए? कांग्रेस पार्टी को देंगे। आशुतोष त्रिपाठी नाम है मेरा। कांग्रेस क्यों दोगे भैया? क्योंकि विकास करती है सर, कैसे? हर प्रकार से, समझाओ ना थोड़ा। शिक्षा में और बेरोजगारी में, हर प्रकार से समझा दो थोड़ा हमको भी कैसे। और स्पोर्ट वगैरह में हर जगह करती है सर। आप क्या करते हो? मैं इलेक्ट्रिक सुपरवाइजर। अच्छा, ठीक है, हाँ बताइए विकास। अमरपाटन का विकास ये हुआ विधानसभा में पूरे की घर घर शराब की पेटी गाड़ियों में पहुंचाई जा रही है, घर घर पहुंचाई जा रही है। अगर ये आरोप लगाते हैं, एक मिनट, ठीक है, हमारे पार्टी के नेता ने पहाड़ के उस पार कैडिया कोई नाम की एक कंपनी खुली हुई थी, और वो थोड़े दिन चली और बंद हो गई। जब उनको लगा कि नहीं इसको बंद कर देना चाहिए तो बंद कर दिया गया। उसमें भी हजारों लोगों का रोजगार मिला हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के जो वर्तमान में मंत्री हैं आदरणीय रामखेलावन पटेल जी, वो घर घर अपने लोगों की गाड़ियों से शराब भिजवाने का काम करते हैं, और 12-12 साल के आज बच्चे शराब पी रहे हैं, क्योंकि गांव में उधारी भी मिल जाती है। फिर दूसरी बात, भ्रष्टाचार चरम पर है। आज किसी कार्यालय में आप जाएं, किसी कार्यालय में, तहसीलदार साहब के यहाँ, एसडीएम कार्यालय में, सीओ कार्यालय में, जब तक 10,000 की गड्डी कोई गरीब जनता, अब ये गरीब कोई व्यक्ति है हमारा, वो 10,000 की गड्डी अगर आदरणीय को नहीं लेके जाता तो कैसे उसका काम होगा? वो कहते थे, अधिकारी कहते थे कि ये मंत्री जी तक पैसा पहुंचाए। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपके साथी, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अभी शैलेश त्रिपाठी जी सरपंची लड़े थे, 50 पेटी शराब स्वयं उन्होंने बांटा है गांव में। अब बताइए वही अब भैया यहाँ पे एक पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात हुई थी, हमारे एक भैया है, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं पहले पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात करता हूँ। हमारे यहाँ के भाइयों को दूर जाना पड़ता था पॉलिटेक्निक करने के लिए। मंत्री जी के बनने के बाद ये अमरपाटन पहला तहसील होगा जहाँ पे तहसील स्तर पे पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल गया। तो ये विपक्ष के लोगों का तो काम ही है आरोप लगाना, पर काम की आप अगर चर्चा करेंगे, अमरपाटन में इनके नेता 30 साल विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, विधानसभा उपाध्यक्ष रहे हैं। इन्होंने बाथरूम करने के लिए एक सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं बनवाया। मंत्री जी के विधायक बनने के बाद 4 सुलभ कॉम्प्लेक्स बने हैं। अब इनका आरोप लगाना काम है, चूंकि इनका नेतागिरी करना काम है, तो बाकी तो ये। हाँ बताइए। एक ही चीज बोलूंगा कि ये बोल रहे हैं शराब के मुद्दे में, इनके ही नेता ने शराब की फैक्ट्री खुलवाई थी, तो गांव-गांव में शराब जाएगी। हमारे लोग के ऊपर आरोप लग रहा है। वो फैक्ट्री तो कब की बंद हो गई? नहीं, ये फैक्ट्री बंद हो गई भैया, तो आदत किसकी डाली गई है? इन्हीं लोग की तो आदत डाली गई है। हमारे अभी बताइए, दारू फैक्ट्री खुलवाएंगे तो दारू तो बेचेंगे लोग, सिखाया उन्हीं लोग को गया है, हम लोग के नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के पद चिन्हों पर चलती है। पद सिखाई अभी आपने नहीं, फैक्ट्री तो वही डाले थे, जनता को सिखा दिया उन्होंने। इससे पहले क्या शराब नहीं बिकती थी? नहीं, इसके पहले आपकी दुकान नहीं, यहाँ कोई शराब की दुकान कोई दुकान नहीं थी। अमरपाटन रह के नहीं थी। कहाँ था? ये भारतीय जनता पार्टी जन्म से लेके मृत्यु तक की योजनाएं लागू हैं, और शिक्षा से लेके स्वास्थ्य तक की योजनाएं लागू हैं। इसके बाद भी विपक्ष आरोप लगाएगा। हम तो यहाँ अंतिम पायदान तक बैठे व्यक्ति के लिए योजनाएं भारतीय जनता पार्टी द्वारा लागू की गई हैं। शत्रुघ्न शर्मा, कांग्रेस पार्टी। यहाँ जितनी भी योजना पुरानी हैं, माननीय दादा भाई द्वारा लाई गई है, उसका उदाहरण हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल जो हमारे मंत्री जी ने अपने जल्दी जैसे हम उद्घाटन कर लें,
उन्होंने ऐसा किया, एक आदमी वहाँ झूठा पूजन किया, लोकार्पण कर दिया, वो अस्पताल बनी नहीं, ऊपर से पत्थर गिरा, एक लेडीज खत्म हुई। वो माननीय दादा भाई की जितनी भी पुरानी योजनाएं हैं सब दादा भाई की लाई हुई हैं। अब हमारी सरकार नहीं थी जब उपाध्यक्ष थे, तो जितनी पुरानी योजना सब कांग्रेस की ही है। यहाँ मैंने जितनी भी उद्घाटन जरूर मंत्री जी की है। हाँ बताइए जी, क्या पूछना चाहते हैं? कुछ आप बताना चाहते हैं? किस पार्टी से हैं, किस दल से हैं, किस नेता को, किस पार्टी को? पार्टी तो नहीं हूँ, भाजपा का समर्थन में हूँ। हाँ बताइए। भाजपा ने जो यहाँ काम किए हैं 1.5 साल में, महज माननीय मंत्री जी राम खिलावन जी मंत्री हुए हैं, वो आज तक काम नहीं हुए 75 सालों में। और हमने देखा है, जो हमने देखा है, मेरी उम्र आप देख लीजिए और बाकी लोगों की उम्र देख लीजिए, 75 साल में वो काम नहीं हुए हैं। अभी तक बोले सिलेंडर हो रहा 450 में, अभी तक नहीं हुआ। हर महिला परेशान है घरेलू से, सिलेंडर हो जाए। सिर्फ 2 अभी तक कहाँ गए थे? अभी तक सो रहे थे। अब चुनाव आ गए मोड़ में, तब से अगली राजनीति तो देने लगे अभी। हाँ बताइए। आप यहाँ के बाद थोड़ा बाजार जाइएगा, बाजार में भी लोगों से चर्चा करिएगा कि विकास किस प्रकार हुआ अमरपाटन का। मतलब अब मान के चलिए कि यहाँ की जनसंख्या, अमरपाटन विधानसभा में सबसे छोटा तहसील बचा अमरपाटन। यहाँ का वकील बेरोजगार हो गया, यहाँ की माने दुकानदार बेरोजगार हो गया। ये रोजगार की बात करते हैं, एक भी व्यक्ति बता दे कि जो इनके उसमें रोजगार पाया हो। एक मंत्री की सुरक्षा निधि अनुदान निधि आती है, वो भी ऐसा कोई बताए जिसको आवश्यकता थी, बीमार था, गरीब था, उसको मिली हो। हाँ क्या बोल? तहसील के 2 भाग हुए, एक यहाँ थी तहसील, एक चली गई 5 किलोमीटर दूर। आने जाने में इतनी परेशानी जा रही है, यहाँ से ऑटो वाले ले नहीं जाते। काम बताइए क्या हुआ, काम क्या हुआ, किसके कार्यकाल से संतुष्ट हैं आप? भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? कांग्रेस के कार्यकाल से। यहाँ भैया जितने यहाँ शिक्षा कर्मी भर्ती हुए हैं सब राजेंद्र सिंह की देन है। यहाँ सब मास्टर हुए हैं, सब मास्टर हुए भाई साहब, मैं मालतू में सब मास्टर हुए हैं। उनका आरोप है कि उनका कहना है कि 15,000 लोगों को रोजगार मिला। 15,000 लोगों को नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ अपने सजाती लोगों को बस भाई, किसी को नहीं मिला कुछ। यहाँ सिर्फ किसी जो पुरानी योजना है, राजेंद्र सिंह जी की योजना है, वही चल रही है। भेज देते थे जो रोजगार दिए हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप भी? आप तो पीछे जा रहे हैं एक कदम। यहाँ हॉस्पिटल जो बना है तो उसमें अस्पताल में, हॉस्पिटल छोड़िए और काम, अस्पताल, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके अलावा भी कुछ मुद्दे हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा? कौन से? कुछ भी विकास के नाम में सुने, यहाँ कुछ भी विकास नहीं हुआ सर। न भाजपा और कांग्रेस ने 2 महीने से ट्रांसफार्मर जले हैं, ट्रांसफार्मर नहीं लग रहे। मैं किसान हूँ और ये पोजीशन है कि हम मुंह देखकर लाइट भी मिलती है, हर चीज मुंह देखकर मिलता है। 2 महीने से ट्रांसफार्मर जले हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मंत्री जी से नहीं बताया? मंत्री जी से बताए, कोई सुनने वाला ट्रांसफार्मर नहीं है, आज भी जले पड़े हैं। नहरों का पानी आ रहा है, नहर का पानी कहाँ है? तो बारिश भी नहीं हो रही है, कटौती चालू हो गई। अभी बीच में एक तो बारिश नहीं हुई और लोग ऐसे हो गए कि मतलब एक ज्यादा दूर मत जाइए। पहली विधानसभा की पहली पोलिंग मोहरिया लालन है, जहां की वहां 4 महीने से ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। सब लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं, लाइट तो है ही नहीं है, तो हर जगह मैंने टोटल दिक्कत है। ये अलग इतना ही ज्यादा है कि मैंने बहुत ज्यादा विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी तो दावा करती है कि किस खेती को लाभ का धंधा नहीं, जो देखिए धान, आप स्वयं जाके देखिए ना, बस स्टैंड में चलिए, आधा मुंडन करके आधा छोड़ दिए, ऐसा ही है। चल के देखिए, पहले उधर गांव में चलिए, फिर देखिए क्या तमाशा है। शहर में तो सब ठीक है, दिख रहा है। आप गांव में जाइए, वहाँ डेवलपमेंट अगर हुआ है तो आपको खुद दिखेगा कि कितना गांव में विकास हुआ है। के लिए इतनी बढ़िया व्यवस्था बनाई है भाई साहब कि 10% आप जमा, बिल तो किसानों का बाकी होता है। अब बिल जब तक नहीं जमा करेंगे तो ट्रांसफार्मर कैसे लगेगा? 10% जमा कर दीजिए आप तो ट्रांसफार्मर तुरंत लग जाता है, किसी को कहना नहीं पड़ता है। और जब कांग्रेस की सरकार थी तब वहाँ बगैर पैसा दिए ट्रांसफार्मर नहीं लगता था। आज वो व्यवस्था है कि एक बार आप फोन करिए, ट्रांसफार्मर चल गया, अगर 10% बिल जमा कर दिए तो आप इनसे आके क्यों नहीं मिले भैया? लाइट 2 महीने ट्रांसफार्मर जले पड़े, कौन बताया? आपने इनसे बताया क्यों नहीं? आपने कौन है? मैं बिजली, अरे मेरा बिजली का विभाग हो। 10% जमा करवाइए, 10% आज लगेगा ट्रांसफार्मर। यदि 10% में जमा, यदि देखिए आप हाईजान 1.5 महीने से पानी की तरफ रहे हैं, वो नहीं चल रहा ट्रांसफार्मर, 1.5 महीने से वो नहीं। यदि मेरा बिल बाकी हुआ, मैं मुंह छुड़वा दूंगा यहाँ पर आके। चैलेंज
व्यक्तिगत पूरे गांव का कांग्रेस राज्य में बिजली की व्यवस्था की जहां बात करते हैं लोग, कांग्रेस राज्य में अमरपाटन में ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति जैसा कलंक था, भारतीय जनता पार्टी ने आके उसको हटाया। यहाँ 6 सब स्टेशन बन चुके हैं, 6 सब स्टेशन ट्रांसफार्मर लगवाए, 6 सब स्टेशन बन चुके हैं। कांग्रेस का वो दिन भी याद है। मैं कस्बे में रहता हूँ, गांव से लोग मेरे घर 4-4 घंटे बैठे रहते थे मोबाइल चार्ज करने के लिए, वो दिन भी याद है। वो दिन भी देखिए, बहुत गंभीरता से एक पिता ने 4 पुत्रों का जन्म दिया, चारों का पालन पोषण बढ़िया किया, पढ़ाया लिखाया, शादी विवाह जब हो गया तो वही लड़का क्या कह रहा है कि तुमने क्या किया। कांग्रेस ने ही देश का आधार बनाया, आज जो भी हम ढाल रहे हैं उसी आधार पर ढाल रहे हैं। कांग्रेस का विकास है और अमरपाटन का अगर व्यक्तित्व है तो डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह, और हम लोग जिताना चाह रहे हैं राजेंद्र कुमार सिंह। और यहाँ और अमरपाटन में कोई विकास पुरुष है तो माननीय रामखलाम पटेल है, इसके अलावा कोई नहीं है यहाँ। राजेंद्र सिंह। तो ये अमरपाटन विधानसभा की जनता की नब्ज टटोलने की हम कोशिश कर रहे थे और यहाँ की जनता समझदार है, क्योंकि यहाँ के जो नतीजे आए हैं वो एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस यहाँ से विधायक बनता है, और शायद यही वजह है कि यहाँ की जनता जागरूक है, समझदार है और इस बात को समझती है। लेकिन मुद्दे जस के तस हैं, विकास का मुंह ताके अभी भी अमरपाटन खड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे विकास के कार्य हैं जो यहाँ पर नहीं हुए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे अभी भी अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र अछूता है, और जनता इस बार उसी व्यक्ति को वोट करेगी जो अमरपाटन विधानसभा को इन सब मूलभूत सुविधाओं से जोड़ पाए।